हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपन क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रोबेबिलिटी के बेस थ्योरम पे, उनको स्टडी करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज 13.3 में बेस थ्योरम के क्वेश्चन 2 से स्टार्ट है, वो अपन आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, अपने पास दो बैग हैं। जैसे सॉल्यूशन में अपने पास टू बैग है, एक तो फर्स्ट बैग है, जैसे ये है फर्स्ट, और ये सेकंड बैग है ना। और इन बैग में बॉल बोली गई है कि जैसे फर्स्ट में 4 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है, मतलब फर्स्ट में टोटल अपने पास 8 बॉल हो गई है। ठीक है। सेकंड बैग में 2 रेड है और 6 ब्लैक है, तो इसमें भी अपने पास टोटल जो है वो 8 हो गई है। फिर देखो क्या बोला गया है, प्राइमरी कंडीशन निकालेंगे अपन। वन ऑफ द टू बैग इज सिलेक्टेड, मतलब दो बैग में से एक को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ आ जाएगी P1 और यहाँ आ जाएगी ये P1 का मतलब फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, और P2 का मतलब सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। दो बैग में एक को सिलेक्ट करना है तो 1/2, और ये भी 1/2। तीन होते तो 1/3, 1/3, 1/3। चार होते तो 1/4, 1/4, 1/4। एक ये भी देख लेना, ये जितनी भी प्रोबेबिलिटी है प्राइमरी कंडीशन की, इनका सम 1 होना चाहिए। इन दोनों का सम 1 हो रहा है, इसका मतलब अपन सही रास्ते पे जा रहे हैं। ए कंडीशन, ए होगी कोई कॉरेस्पॉन्डिंग इवेंट। ए क्या होगी, जहां आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है ना, उससे पहले आपको बोला जाएगा कि है ना एक बॉल निकाली गई जो रेड कलर की निकली, वो ए कंडीशन होगी। ए क्या हो गई, रेड बॉल। तो अब अपने को क्या निकालना है, पी ए बाई इवन। ए बाई इवन का मतलब क्या होगा, रेड बॉल फर्स्ट बैग से। फर्स्ट बैग में रेड कितनी है, 4, और टोटल 8। प्रोबेबिलिटी में टोटल का डिवाइड हो जाता है। ए बाई 2, इसका मतलब है रेड बॉल सेकंड बैग से, रेड बॉल सेकंड बैग में 2 है और टोटल 8 है। ठीक है। इसके बाद में अपने से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग का मतलब होता है इवन, और कैसी बॉल निकली गई, वो रेड निकली गई, तो इवन बाई ए निकालना है। यहाँ पे मैं बेस थ्योरम भी अप्लाई कर रहा हूँ ना, बेस थ्योरम भी अप्लाई कर रहा हूँ। अब बेस थ्योरम से पी इवन बाई ए निकालना है, तो ऊपर तो इवन वाले डाटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी इवन इंटू पी ए बाई इवन, और डिवाइड में क्या होगा, जैसे यहाँ इवन है तो इवन वालों का मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में इवन वालों का मल्टीप्लाई प्लस E2 वालों का मल्टीप्लाई, अगर E3 वाले हैं तो उनका भी मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, पी इवन इंटू पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, ये आ जाएगा। अब इसमें अपने को वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू पुट करेंगे तो ये इंटू हो जाएंगे, ये दोनों इंटू हो जाएंगे, 1/2 इंटू 4/8, और डिवाइड में भी ये आ जाएगा 1/2 इंटू 4/8, और प्लस ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2/8। इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हो गया 4/16, नीचे 4/16 और प्लस 2/16। 4/16 इनको ऐड कर देंगे, ये 6/16, ये कट जाएगा, तो आंसर 2/3 इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं 13.3 का। अपने पास ऐसे बोला गया है, स्टूडेंट ऑफ कॉलेज इज नॉट दैट 60% रिसाइड इन हॉस्टल एंड 40% आर डे स्कॉलर। तो दो बातें हो गई सॉल्यूशन में, क्या कि एक तो हॉस्टल वाले हो गए, हॉस्टलर, और एक डे स्कॉलर स्टूडेंट। अब इनकी प्रोबेबिलिटी P1 और P2, देखो हॉस्टल में रहते हैं 60%, तो 60/100, और ये डे स्कॉलर कितने हैं 40%, 40/100। इनका सम करके देख लो, प्राइमरी कंडीशन का सम 1 आना चाहिए, है ना। तो इन दोनों का सम करेंगे, 1 आ रहा है, इसका मतलब अपन सही कर रहे हैं। ये जीरो काटो तो काट दो। अब ए कंडीशन कहाँ मिलेगी, आपको जो व्हाट इज बोला है उससे पहले ए कंडीशन होगी। देखो ये लिखी हुई, उस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला, तो ए कंडीशन का मतलब हो गया ए ग्रेड। अब अपने को ये देखना है ए बाई इवन। ए बाई इवन का मतलब ए ग्रेड किसको मिला, हॉस्टल वालों को। कितनों को मिला ए ग्रेड, हॉस्टल वालों को। प्रीवियस ईयर रिपोर्ट 30% ऑफ स्टूडेंट अटेन ग्रेड है हॉस्टल वाले। हॉस्टल वाले 30% हो गए, तो 30/100,
और पी ए बाई ई टू, मतलब डे स्कॉलर वालों को कितनों को मिला ए ग्रेड, 20% को, तो 20/100 ये कट गया। अब अपने से पूछा क्या गया लास्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टलर, हॉस्टलर वाले इवन थे, तो अपने को इवन स्ले से निकालना है। तो इवन स्ले से क्या होगा, फॉर्मूला बेस थ्योरम से, ऊपर तो इवन वाले दोनों डाटा का मल्टीप्लाई आ जाएगा, पी इवन इंटू पी ए बाई इवन, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों डाटा का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों डाटा का मल्टीप्लाई, पी इवन इंटू पी ए बाई इवन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, तो 18/100, और नीचे ये आ जाएगा 18/100 और प्लस, अब ये दोनों इंटू हो जाएंगे 8/100, तो ये हो जाएगा 18/100 और ये हो गया 26/100। अब इसको अपन 2 से काट देंगे तो 9/13 इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये अपने पास फोर्थ क्वेश्चन है, एक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है, उसमें एक स्टूडेंट को या तो आंसर मालूम है या गेस करता है। तो दो सिचुएशन है इसमें, एक तो क्या है, नो द आंसर, और दूसरा गेसेस द आंसर। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी मैं लिख देता हूं। तो आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी तो है 3/4 और गेस करने की है 1/4। इन दोनों का सम देख लो, 1 आना चाहिए, आ रहा है, इसका मतलब अपन सही रास्ते में। ए कंडीशन क्या होगी, जो व्हाट इज बोला गया है, जहां से प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, व्हाट इज ये रहा, इससे पहले कुछ मिलेगा, इससे पहले मिलेगा एक वर्ड करेक्ट, है ना, करेक्ट आंसर। तो ए कंडीशन का मतलब क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो पी ए बाई वन और पी ए बाई टू, ए बाई टू का मतलब है करेक्ट आंसर दिया गेस करके, और ये देखो गेस करके करेक्ट आंसर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 दे रखी है अपने को, तो यहां तो आ जाएगा 1/4, लेकिन यहां के लिए कोई डाटा पूरे क्वेश्चन में नहीं मौजूद है, केवल 3 डाटा है, 3 डाटा मैंने फिल कर दिया, यहाँ के लिए कोई डाटा नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है, ए का मतलब है करेक्ट आंसर दिया, अगर उसको आंसर मालूम था, अगर उसको आंसर मालूम था तो वो करेक्ट आंसर 100% करेक्ट देगा क्या, यस, वो 100% करेक्ट देगा। ए का मतलब है करेक्ट आंसर, इवन का मतलब उसको आंसर मालूम था, अगर उसको आंसर मालूम था तो 100% करेक्ट देगा, तो 100/100 कितना हो जाएगा, 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। अब लास्ट में पूछा क्या गया है, बेस थ्योरम लगाएंगे, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है, देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर इट विल बी करेक्टली, अपने को नो द आंसर की पूछी है, मतलब इवन वाली पूछी है सिचुएशन, तो इवन वाली को क्या बोलेंगे अपन, इवन स्लेस ए, और इसका फार्मूला क्या होगा, ऊपर तो इवन वाले दोनों डाटा का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या आएगा, ऊपर तो इवन इंटू पी ए बाई इवन, और नीचे क्या आएगा, इन दोनों डाटा का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों डाटा का मल्टीप्लाई, तो पी ई वन इंटू पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए बाई ई टू, ये सारा आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो हो गया, ऊपर तो हो गया 3/4 और नीचे भी 3/4 प्लस इनको इंटू कर देंगे तो 1/16, तो ये तो 3/4 हो ही गया, इसका एलसीएम आ जाएगा 16, ये 4 से इंटू हो जाएगा 12 और 1 13, इसको इससे काट दूंगा 4, ये ऊपर चला जाएगा, तो 12/13 अपना फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए ये क्वेश्चन है कि क्या लिखा हुआ है, ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव टू डिक्टेट ए सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज इनफैक्ट present, however the test also yields a false positive result for 0.5% of healthy person tested, 0.1% population actually has the disease।
यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, पहले डिजीज आती है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे, एक्चुअली हैज द डिजीज, हैज द डिजीज। और यहाँ पे नॉट डिजीज, और जिसके नॉट डिजीज होगी उनको हेल्दी भी बोल देंगे। तो देखो, डिजीज की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है, 0.1%। तो 0.1% है, तो बाई क्या हो जाएगा, 100 पॉइंट हटाएंगे तो 1 बाई ये 10 और आ जाएगा। अब ये नॉट डिजीज वाला यहाँ लिख देता हूँ P2। ये दिया हुआ नहीं है, ये डाटा दिया हुआ नहीं है, लेकिन इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है, तो ये सीधा ही निकल जाएगा 1 - 1/1000। एलसीएम ले लेंगे तो 999/1000 अपना आंसर आ जाएगा इसका। अब ए कंडीशन क्या होगी वो देखनी पड़ेगी। देखो, जहां से व्हाट इज से पहले पूछा जाएगा, व्हाट इज से पहले इसमें 0.1 एक्चुअली हैज द डिजीज टेस्टेड, है ना, ब्लड टेस्ट लिख देते हैं, ब्लड टेस्ट। अब ब्लड टेस्ट में A/E1 क्या हो जाएगा, A/E1 और A/E2। अब A/E1 कितना है, जिनको बीमारी है और उनकी बीमारी 99% पकड़ में आ जाती है, तो 99/100। और ये कितना है, ये 0.5% हेल्दी परसेंट टेस्टेड, इनकी बीमारी पकड़ में नहीं आती, इनके फॉल्स रिजल्ट आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे आएगा 0.5% है, तो अपॉन 100 पॉइंट हटा देंगे तो 5/1000। अब बेस थ्योरम से लास्ट में कुछ क्या पूछा गया है, कि जो पॉजिटिव है, जिसका टेस्ट पॉजिटिव है, टेस्ट पॉजिटिव उसी का होता है जिसकी बीमारी होती है असल में। तो अपने को क्या निकालना है, E1/A निकालना है। तो E1/A का फार्मूला ऊपर तो E1 वाले दोनों डाटा का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, P E1 इंटू PA/E1, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, PE1 इंटू PA/E1 और प्लस P2 इंटू PA/2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 99 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10,000, और नीचे भी 99/10,000 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, और अपॉन 1000 इसमें आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख। अब देखो आगे क्या होगा, 99/10,000 अपॉन इसका एलसीएम आ जाएगा 1 लाख, है ना, नहीं नहीं, ये 1 लाख हो गया, हाँ ये 1 लाख हो गया, और ये 10 लाख हो गया, ये इंटू हो जाएगा जीरो से, तो 990, 10 से इंटू हो जाएगा +4995, और ये कटेगा तो 10 बच जाएगा, और ये 10 ऊपर चला जाएगा, 990 अपॉन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 5 18 और 18 और 19 और ये 5, ठीक है। अब अपन इसको जो है वो काट देते हैं, और इसका 11 का डिवाइड हो जाएगा, 11 का डिवाइड इसमें होगा कितने टाइम्स, 90, ये इसमें 11 का डिवाइड हो जाएगा, और इसमें भी 11 का डिवाइड होगा, तो ये हो गया 5 टाइम। फिर ये इसमें थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो रहा है। अब यहाँ पे इस स्टेप में अपन है ना 45 का डिवाइड कर देंगे दोनों में, तो ये अपने पास आ जाएगा 22, और ये 133, ये इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और अपन अगले लेक्चर में करेंगे।